In today's video, we are going to cover a very important topic, that is structural classification of silicates. इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेजर लॉन्ग आंसर में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी रिसेंट के जून के पेपर्स में भी ये पूछा गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसमें आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारे पास नीसोसिलिकेट्स, या फिर जिसको हम और क्या कह सकते हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स और आइलैंड सिलिकेट्स। इसका केमिकल कंपोजिशन का वो आप या फिर फॉर्मूला कह लो, वो होता है SiO4 होल 4 नेगेटिव। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। नाउ इन सिलिकेट्स में होता क्या है, दीज मिनरल्स contain independent tetrahedral that are linked by bonding of each oxygen atom of tetrahedron to a cation। मीन्स इस मिनरल में क्या होता है, हर एक इंडिपेंडेंट टेट्राहेड्रॉन अलग अलग टेट्राहेड्रॉन से अटैच्ड होता है विद अ ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड होता है विद अ केटाइन। ठीक है, द केटाइन इन टर्न बॉन्ड टू ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर टेट्राहेड्रॉन। Thus, the tetrahedra are isolated from one another by the cation on all the sides। Means हर एक जो आपका टेट्राहेड्रॉन है, ये दिस इज़ अ टेट्राहेड्रॉन, हर एक टेट्राहेड्रॉन जो है वो ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड होता है टू अ केटाइन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन होगा, एक तरफ ऑक्सीजन एटम होगा एंड दूसरी तरफ केटाइन होगा। तो इसमें यहाँ पर लिंकेज किस किस की होती है, टेट्राहेड्रॉन की विद द ऑक्सीजन एंड केटाइन। तो केटाइन और टेट्राहेड्रॉन को ज्वाइन करने का या फिर कंबाइन करने का काम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कर रहा है। ठीक है, द रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू द सिलिका इज़ 4:1। इन सब में अलग अलग रेशोज़ आप पढ़ेंगे, इनकी रेशोज़ ध्यान से पढ़िएगा, सब में अलग अलग हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप एक चार्ट बना लीजिएगा, उस पर सारे रेशोज़, सारे केमिकल कंपोजिशंस और उनके बारे में क्या होता है और उनके डायग्राम्स। एक तो आपको बुक में भी दे रखे हैं, जो इनमें से रिलेटेड बुक्स होती हैं उसमें भी आपको एज इट इज़ ये दे रखी हैं चीज़ें, नहीं तो आप अपने खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। सो रेशो क्या होता है, 4:1। एग्जाम्पल हैं इसके ओलिविन ग्रुप, गार्नेट ग्रुप एंड जिरकॉन। सो दिस इज़ दी डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर नीसोसिलिकेट्स। ठीक है, तो इसमें हमने 3 मेजर पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला तो इसका केमिकल कंपोजिशन, दैट इज़ SiO4 होल 4 नेगेटिव। सेकेंड इसका रेशो 4:1 एंड थर्ड वन इसके एग्जाम्पल्स, ओलिविन ग्रुप होता है, गार्नेट ग्रुप होता है, जिरकॉन होता है। और बाकी तो आपको पता है कि इसके अंदर होता क्या है कि टेट्राहेड्रॉन को केटाइन से ज्वाइन करता है बाय यूजिंग अ ऑक्सीजन एटम। आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज सोरोसिलिकेट, जिसको हम डबल टेट्राहेड्रॉन ग्रुप कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ द सिलिकेट्स 2 टेट्राहेड्रॉन आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ सिंगल ऑक्सीजन एटम। अब इसमें 2 टेट्राहेड्रॉन आपस में लिंक्ड है। उस ऊपर वाले पर्टिकुलर केस में क्या था कि टेट्राहेड्रॉन जो है वो केटाइन से लिंक्ड था बाय यूजिंग एन ऑक्सीजन एटम। सोरोसिलिकेट्स में 2 टेट्राहेड्रॉन लिंक्ड है बाय यूजिंग अ सिंगल ऑक्सीजन एटम। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, तो इसमें आपका रेशो कितना आता है, 2:7, या फिर हम कह सकते हैं 3.5:1। एंड या इसका केमिकल कंपोजिशन है Si2O7 होल 6 नेगेटिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है आपके पास एपिडोट ग्रुप एंड मेलेनाइट ग्रुप। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इसका केमिकल कंपोजिशन है Si2O7 होल 6 नेगेटिव, रेशो 2:7 एंड 3.5:1। इनमें से आप कोई भी एक रेशो लिख सकते हैं, दीज बोथ आर सेम। एंड एग्जाम्पल इज एपिडोट ग्रुप एंड मेलेनाइट ग्रुप। और इस केस में क्या होता है, हमारे पास इस केस में 2 टेट्राहेड्रॉन होते हैं, ये फर्स्ट टेट्राहेड्रॉन, ये सेकंड टेट्राहेड्रॉन। ये एक ऑक्सीजन एटम, ये जो यहाँ पर बीच में होगा, इस एक ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड होते हैं। सो दिस इज सोरोसिलिकेट, जिसको हम डबल टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइक्लोसिलिकेट्स या फिर रिंग सिलिकेट्स। इसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसका केमिकल कंपोजिशन है Si6O18 होल 12 नेगेटिव, और हम इसको कह सकते हैं Si3O9 होल 6 नेगेटिव। इस टाइप के सिलिकेट्स में क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन शेयर करते हैं 2 ऑक्सीजन एटम विच आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ रिंग, और रेशो क्या होता है 3:1। अब इसमें रिंग बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए। अब इस डायग्राम में 2 टेट्राहेड्रॉन को ज्वाइन करने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि फर्स्ट टेट्राहेड्रॉन दिस इज एंड थर्ड दिस। ठीक है, एंड सेकंड, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये 3 टेट्राहेड्रॉन है, इन दोनों को आपस में ये 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कहेंगे कि ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। एंड इस हमारे क्लासिफिकेशन को कहा जाएगा क्या,
साइक्लोसिलिकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है इनोसिलिकेट्स। अब इसमें फर्दर 2 और टाइप्स आते हैं, इनोसिलिकेट्स या फिर चेन सिलिकेट्स कह सकते हैं। दीज आर फॉलोइंग 2 मेजर सब ग्रुप्स और इन सिलिकेट ग्रुप्स। इसमें सबसे पहला आता है, ये चेन ग्रुप्स होते हैं। तो चेन ग्रुप्स में या तो सिंगल चेन हो सकती है या फिर डबल चेन हो सकती है। तो सिंगल चेन में कंपोजिशन आता है हमारे पास SiO3 होल 2 नेगेटिव। इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है, शेयरिंग होती है ऑक्सीजन एटम की, बट इस केस में 2 ऑक्सीजन एटम जो होते हैं फॉर ईच टेट्राहेड्रॉन बॉन्ड अटैच होते हैं टू द एडजेसेंट टेट्राहेड्रॉन इन एन ओपन चेन। मीन्स बाद में अटैच नहीं होते, वो एक सिंपल लीनियर लाइन में ही अटैच होते जाते हैं। तो ऑक्सीजन की हेल्प से अटैच तो हो रहे हैं 2 टेट्राहेड्रॉन, बट एक सिंगल चेन में अटैच हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ क्लोज रिंग। एक क्लोज रिंग ना बनाते हुए एक सिंपल चेन में एक ओपन चेन में अटैच हो जाएं। अ सिंगल चेन आर लिंक टू अदर चेन बाय द कैटाइन। अब एक चेन जो है वो दूसरे चेन से कैटाइन की हेल्प से अटैच हो जाती है। इसमें रेशो जो आता है वो आता है 3:1। एन एग्जाम्पल फॉर दिस सिंगल चेन सिलिकेट इज पायरोक्सिन ग्रुप। अभी हम इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कहाँ है हमारे पास, देखिए ये रहा। ये हमारे पास सिंगल चेन है, ये एक टेट्राहेड्रॉन, ये एक टेट्राहेड्रॉन, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन एटम से। अब ये नीचे अगर हम एक और टेट्राहेड्रॉन जोड़ दें या फिर एक और चेन जोड़ दें तो वो आपस में किससे जुड़ेगी, कैटायन से। ठीक है ना, 2 टेट्राहेड्रॉन आपस में ऑक्सीजन एटम से एंड एक चेन दूसरी चेन से एक कैटायन से जुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल चेन हो रही है तो कोई भी साइक्लिक फॉर्म नहीं बन रही है, तो ये सिंगल चेन सिलिकेट कहा जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसमें केस में हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसे डबल चेन कहा गया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दिस इज डबल चेन सिलिकेट्स। इसका कंपोजिशन है Si4O11 होल 6 नेगेटिव। ये कंटिन्यूस डबल चेन स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रॉन का, जिसमें अल्टरनेटिवली 3 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं। somehow similar to this one साइक्लोसिलिकेट्स। ठीक है, इन दिस केस 2 सिंगल चेन कंबाइन हो जाते हैं डबल चेन बनाने के लिए। तो ऊपर 2 सिंगल चेन कंबाइन हो रही थी एक सिंगल चेन और बनाने के लिए, और यहाँ पर 2 सिंगल चेन कंबाइन हो रही हैं एक डबल चेन बनाने के लिए। एडजेसेंट डबल चेन जो होती है वो लिंक्ड होते हैं बाय द कैटायन एंड फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर विच इज़ टिपिकली फाउंड इन द एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स। तो ये हमारे पास जो डबल सिलिकेट्स है वो हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, एम्फीबोल ग्रुप में। अ कॉमन मिनरल दैट इज हॉर्नब्लेंड, जो एम्फीबोल ग्रुप का ही पार्ट होता है। हॉर्नब्लेंड हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम एज अ ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास रेशो क्या होता है 2.75 रेशो 1। तो ये हमारे पास रेशो आ गया। तो ये था हमारे पास डबल चेन सिलिकेट्स। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5th आता है पाइलोसिलिकेट्स या फिर शीट सिलिकेट्स जिसे हम कह सकते हैं, और जिसका कंपोजिशन होता है Si2O5 होल 2 नेगेटिव। अब इस केस में क्या होता है, इन दिस सिलिकेट स्ट्रक्चर दीज आर दोज इन विच ईच टेट्राहेड्रॉन शेयर्स 3 ऑफ इट्स ऑक्सीजन एटम विद द एडजेसेंट टेट्राहेड्रॉन टू बिल्ड अ स्टैक्ड शीट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इसमें रेशो होता है 2.5:1। अब इसमें एक स्टैक्ड शीट बनाने के लिए 3 सिलिकेट्स आपस में ज्वाइन होते हैं। ये देखिए, ये डबल चेन था हमारे पास, 2 आपस में ज्वाइन हो रहे हैं विद द ऑक्सीजन एटम। अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बीच में से डिवाइड करने पे 2 सिंगल चेन ही बन रहे हैं। ऐसे ही अब सेकंड वाले में जैसे दैट इज फाइलोसिलिकेट्स में आपस में 3 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर टेट्राहेड्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास इसमें 3 ऑक्सीजन आपस में अटैच हो रहे हैं। देखिए, एक ये, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो ये 3 ऑक्सीजन एटम एक ही टेट्राहेड्रॉन से अटैच हो रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास फाइलोसिलिकेट्स कहा जाएगा, और ये एक स्टैक्ड सिस्टम बना रहा है, स्टैक्ड सिस्टम। ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं जो स्टैक्ड सिस्टम। रेशो होता है 2.5:1। तो ये था हमारे पास 5th फाइलोसिलिकेट्स या फिर शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट क्यों कहा गया, क्योंकि एक शीट स्ट्रक्चर भी बना रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्टोसिलिकेट्स। टेक्टोसिलिकेट्स या फिर फ्रेमवर्क सिलिकेट्स हम कह सकते हैं। इसका होता है कंपोजिशन SiO2 होल 0। नाउ 3 dimension framework form when each tetrahedron shares all of its oxygen with each other tetrahedron. In this silicate structure the ratio is 2:1। तो ये सबसे ही डिफरेंट, सबसे यूनिक सिलिकेट स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। इसमें हर एक टेट्राहेड्रॉन अपने हर एक
ऑक्सीजन एटम की जो साइड्स होती हैं वहाँ से अदर टेट्राहेड्रॉन को अटैच करता है। मीन्स इसके डायग्राम में देखिए तो हर एक साइड से वो एक और टेट्राहेड्रॉन को अटैच कर रहा है। बाकी के केसेस में हमने देखा कि 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं या तो 3 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं या फिर 1 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर हर साइड से ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है विद द अदर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं हम टेक्टोसिलिकेट को। इसके एग्जांपल हैं फेल्ड्स्पर, क्वार्ट्ज या फिर जियोलाइट। ठीक है, तो ये था हमारे पास लास्ट सिलिकेट क्लासिफिकेशन। अब हमने इसमें टोटल 6 सिलिकेट्स पढ़े। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करके इसको एक पेपर पर लिखिए, सारी चीज़ों को एक जगह पे, क्योंकि सारी चीज़ें जब आपकी एक जगह पे होंगी तो आपको उसे कंपेयर करने में आसानी होगी एंड कंपैरिजन के साथ साथ उसको लर्निंग करने में भी आसानी होगी। सो ये था हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड एक टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की टॉपिक्स कवर करेंगे।